क्षेत्र में, साथ ही साथ भूमियार राजपूत बहुल जो ब्राह्मण एरिया है वहां पे बहुत स्ट्रांग पकड़ है। ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तो आपको अच्छे से पता है केशव जी, ये व्यक्ति बाहर आ गया तो आरजेडी को 10-12 सीट का आराम से फायदा मिल जाएगा। तो मैं सरकार को है पुनर्विचार वो करे, पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक सस्पिशियस मामला है। ये क्लियर कट मामला नहीं है कि अनंत सिंह जी के हाथ में या अनंत सिंह जी ने रखते हुए या कुछ भी इस तरह का मामला किया गया हो। हाँ, उनके घर में पकड़ाया था और उसका वो सजा काट भी। तो सोचिए कितने सीटें डायरेक्ट बीजेपी को अनंत सिंह से फायदा होने वाला है, ये भी समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ये चीज भी संभव है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या कहां कैसे पलटी करेगा ये कोई नहीं जानता। 7 बजे का था जब बिहार की जनता सुबह का इंतजार कर रही थी। उस समय जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट किया गया था और उस पोस्ट में क्या लिखा गया था वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अनंत सिंह पूर्व विधायक मोकामा, बिहार के जनता मालिक के नज़र और भरोसे में आज भी बेगुनाह और निरपराध हैं, निर्दोष और निष्पक्ष हैं। AK-47 मामले में निचली अदालत सजा दी है। यह FIR तत्कालीन बिहार सरकार एवं तत्कालीन बाढ़ प्रशासन एक सुनियोजित साजिश के तहत आरोपित किया गया था, परंतु सरकार परिवर्तन हुआ। न्यायप्रिय न्यायालय और सत्ता पक्ष से आस लगाए मोकामा की जनता मालिक यह उम्मीद से पूछ रही है कि छोटे सरकार पर पुनर्विचार अभी तक क्यों नहीं हुआ। बहरहाल सुबह का समय था जब सोशल मीडिया हम खोलते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का पोस्ट किया हुआ था। मामला जुड़ा हुआ है मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की। कुछ दिन पहले मोकामा में उपचुनाव हुआ था। आप जान रहे हैं पूरा मामला, पूरा बिहार जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि आखिर अनंत सिंह को सजा क्यों हुआ था। तो सजा अनंत सिंह को AK-47 मामले में हुई थी, जो कि 10 साल की सज़ा अनंत सिंह निचली अदालत के द्वारा दिया गया था, जो कि सज़ा अनंत सिंह अभी पटना के बेउर जेल में काट रहे हैं। तो आज हम इस विषय पे क्यों चर्चा करने के लिए आए हैं, आखिर क्या कारण हो गया जो आज अनंत सिंह हमको फिर नज़र आने लगे। चुनाव भी नहीं है अभी। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरा दुनिया डरती है और पूरा दुनिया को सच पता भी चलता है। हाँ, कुछ हद तक सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया जाता है। तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिर इस मैटर में आगे क्या होने वाला है, जनता का रिएक्शन क्या होगा, वो भी हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल अभी समय का 7 बज रहा है और मेरा नाम केशव सिंह हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एक्टिविस्ट अविनाश जी और बिहार झारखंड लाइव टुडे के तेज तर्रार पत्रकार, हमेशा आप सुर्खियां में रहते हैं, आप जान रहे होंगे। तो इनसे आज हम इन्हीं मुद्दे पे बातें करेंगे। सवाल बहुत तरह की है, सवाल 2024 इलेक्शन की भी है, सवाल लोकसभा की भी है, सवाल बिहार में मौजूदा महागठबंधन सरकार की भी है, क्योंकि वर्तमान में महागठबंधन की सरकार भी बिहार में कार्य कर रही है। और महागठबंधन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो अभी बिहार विधानसभा में सदन भी चल रहा है। सदन में क्या होता है वो भी आप जान रहे हैं। कुर्ता फाड़ा जा रहा है तो कोई नेता कह रहे हैं कि लड्डू से सर पे पटक कर सर फोड़ा जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, लड्डू से सर फूटता है या फिर नहीं फूटता है, एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा था। तो इन्हीं सब मुद्दे पे आज हम चर्चा करने के लिए आज से हमारा ये खास कार्यक्रम बिहार की बाहर में कितना हुआ बिहार की विकास और क्या चल रहा है बिहार में, इन सभी मुद्दों के साथ आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारा स्टूडियो से आप ये खबर देख रहे हैं, जो कि आगे पूरी खबर की जब हम चर्चा करेंगे तो आगे पूरा हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। अविनाश जी कैसे हैं आप, ये बताएं। नमस्कार केशव जी, मैं तो ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप और बिहार की सारी जनता ठीक हैं। आज सुबह सुबह पोस्ट वायरल हो रहा था, ट्विटर पे भी आपने देखा, फेसबुक पे भी आपने देखा, खबर था अनंत सिंह को लेकर। जान ही रहे हैं, एक ऐसा बाहुबली विधायक जो चुनाव जब भी लड़ा तो कभी चुनाव हारा नहीं। क्या कहते हैं इस खबर पे? देखिए, लोग अनंत सिंह जी को बाहुबली, क्रिमिनल और बहुत तरह का चीज़ बोलते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है,
कानून की एक प्रक्रिया यहाँ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरे देश में जंगल राज चल रहा है और जिसको जो मर्जी में आए वो ऐसा करता हो। यहाँ कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका है, एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत सभी चीज़ों का निष्पादन किया जाता है। आज सुबह का जो पोस्ट है जिसमें हम सब ने देखा कि अनंत सिंह जी की रिहाई की मांग की जा रही है कि उन पे पुनर्विचार हो। कोर्ट में मामला चल रहा है तो इस पे कोर्ट पे तो कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट माननीय अदालत की कार्रवाई पे हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाढ़ प्रशासन द्वारा उस समय जो ये हरकत की गई थी और पूरा मोकामा बाढ़ को जा कर के आप हम लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, चुनाव में घूमें। मेरा एक ही सवाल है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप जानते हैं केशव जी कि जनता ही मालिक है, जो एब्सोल्यूट मालिक कोई है अंत में तो वो जनता है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी लोक सेवक हैं और उनका भी काम है इसी जनता मालिक की सेवा करना। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो सब जनता के सेवा के लिए ही बनाया गया है वो सिस्टम। अब बात मैं कर रहा हूँ सिस्टम का, तो सिस्टम वर्क कैसे करता है। अभी मैं अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो यहाँ का जो प्रशासन है, शासन है, सब हमारे इशारे पे वर्क करना शुरू कर देता। ये कहने की बात है कि गलत हम नहीं सुनते, गलत हम नहीं करते। आप भी जानते हैं कि अंदर खाने क्या काम चलता है, क्या होता है। तो उस समय अभी जो सरकार था उस समय विपरीत सरकार थी और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि सबने उस समय कहा था कि उस समय की जो निवर्तमान एसपी थी वहाँ की, वो लिपि सिंह जी, उनको बाद में वहाँ से हटाया गया और उन्होंने जब्त किया था उस AK-47 को उनके गांव के घर से। अनंत सिंह जी चिल्लाते रह गए मीडिया में हर जगह कि भैया मैं तो पटना में रहता हूँ, मैं गांव में नहीं रहता, मैं जमाने से गांव नहीं गया, तो अगर मेरे घर में कोई कुछ रख देगा तो मैं दोषी कैसे हो जाऊंगा। क्या मुझे किसी ने रखते हुए देखा, मेरे किसी आदमी को किसी ने रखते हुए देखा? तो ऐसा कोई साक्ष्य मेरे हिसाब से अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो पिछली सरकार जब सरकार परिवर्तन हुआ था तो बात उठी थी कि अनंत सिंह जी के इस केस का पुनर्विचार गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट चाहे तो पुनर्विचार आराम से कर सकती है। अनंत सिंह जी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अभी आप उनकी पत्नी अभी नई विधायक बनी है। बाई इलेक्शन जब हुआ, लोगों ने जो विपक्षी टीम थी, जो इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, आप सब ने गद क्षेत्र में, साथ ही साथ भूमियार राजपूत बहुल जो ब्राह्मण एरिया है वहाँ पे बहुत स्ट्रांग पकड़ है। ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तो आपको अच्छे से पता है केशव जी कि यदि ये व्यक्ति बाहर आ गया तो आरजेडी को 10-12 सीट का आराम से फायदा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आरजेडी को ये बात उठाना चाहिए क्योंकि इसमें आरजेडी का हर तरह से फायदा है। दूसरा वही अविनाश जी, पिछले कुछ दिन पहले, मतलब 6 महीना पहले, 7 महीना पहले बिहार में MLC का इलेक्शन हुआ था। जो अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं, MLC के रूप में जो अभी वर्तमान है, पूर्व मंत्री भी बने हैं, कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के सपोर्ट से जो भी मान लीजिए, अनंत सिंह के साथ में करीब 3 सवर्ण चेहरा, उनके समाज के जो 3 सवर्ण चेहरा था, तीनों व्यक्ति ने चुनाव जीता था। मात्र 2 सीट हमें लगता है नुकसान गया था। तो इतनी बड़ी प्रॉफिट हमें नहीं लगता है कि महागठबंधन कभी होने वाला हो। और स्पेशल बात ये है कि जो कार्तिक मास्टर साहब हैं वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है कि पहले से पॉलिटिक्स में थे तो वो आए और चुनाव जीत गए। नहीं, यहाँ पे अनंत सिंह का प्रभाव काम किया। सभी जानते हैं कि अनंत सिंह जी के वजह से वो 3 सीट जीता गया। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको अंदर करने के पीछे ये साजिश हो सकती है। इसके पीछे ये बात हो सकती है कि यदि वो व्यक्ति जेल में रहेगा तो प्रभाव कम डालेगा। और आप सभी जानते हैं कि नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ हमेशा बाहर के लोग ही चुनाव जीतते आए हैं। और अभी वहाँ से सूरजभान जी के संबंधी हैं जो सांसद हैं और
वो भी वहाँ के नहीं हैं, वो तो ये लोग तो बाढ़ मोकामा एरिया के हैं। लेकिन अगर अनंत सिंह जी, जैसा कि सूचना आ रही है, जैसा कि न्यूज़ चल रहा है, जैसा हम लोग जानते हैं या सुन रहे हैं कि अनंत सिंह जी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है नवादा, और यदि वो नवादा प्रोजेक्ट किए गए तो ना सिर्फ वो चुनाव भारी मत से जीतेंगे, बल्कि आसपास का जो सवर्ण बहुल एरिया है जैसे जमुई, आपको जहानाबाद, गया, इन सब एरिया में मुंगेर जो ललन सिंह का हार्ड कोर एरिया है वो छीना जा सकता है। मुझे लगता है कि ये खौफ अनंत सिंह जी को जेल से बाहर आने से रोक रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये कोर्ट का प्रक्रिया है। मगर अविनाश जी, आप कह रहे हैं कि अगर अनंत सिंह बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं ये तो फायदा डायरेक्ट महागठबंधन होगा, तो फिर महागठबंधन इस सवाल को क्यों नहीं उठा पा रही है? हाँ, मुझे लगता है कि महागठबंधन आरजेडी नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी भी एक पार्ट है, उसमें जदयू भी है, नहीं भूलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि अनंत सिंह जी का अदावत या अनंत सिंह के राइवल कौन है और वो किस पार्टी में है, नाम क्या लेना जनता सब जानती है। तो ये कारण क्या नहीं हो सकता कि वो उसे प्रेशर दे रहा हो वो पार्टी कि नहीं आप बात नहीं उठा सकते, अदरवाइज हम महागठबंधन से आउट हो जाएंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा हाँ, एक सवाल और यहाँ पे है। कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी जब नीलम देवी चुनाव जीती थी, तो चर्चा बिहार में चल रही थी कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो एक मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं नीलम देवी के हाथों में जरूर जाएगा, अनंत सिंह के हाथ में जरूर जाएगा। वो भी नहीं आया और ये मंत्रिमंडल यहाँ तक लगता है अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार तो नहीं हुआ अभी तक बिहार में। कांग्रेस पार्टी का भी डिमांड रहा है, और जो नीलम देवी की जब हम बात आते हैं तो उनका भी नाम चर्चा में रहता था कि उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और इवन ये भी लग रहा था कि अनंत सिंह को जो सज़ा हुई थी उस पर महागठबंधन की जब सरकार बिहार में आएगी तो बिहार में महागठबंधन अनंत सिंह की रिहाई को लेकर सवाल सदन में जरूर रखेगी और पुनर्विचार की बातें जरूर आएगी। तो अविनाश जी, अभी तक क्यों नहीं आ पाई ये सब चीज़ें? देखिए, अनंत सिंह जी को या उनकी वाइफ को अगर मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि मिनिस्टेरियल जो पद है वो अनंत सिंह जी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो पर्सनालिटी है, जो ऑरा है, वो किसी भी एमएलए एमपी से कहीं बढ़ के है। तभी तो वो जेल में भी रह करके अनाप शनाप वोट से चुनाव जीतते हैं, और ना जीतते हैं बल्कि जिताते हैं। तो ये जो पॉइंट है, जिताते हैं, यही एक पॉइंट उनको बाहर आने से रोक रहा है, क्योंकि इससे किसी को नुकसान होगा तो वो बीजेपी को होगा, और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि अनंत सिंह या आनंद मोहन जेल से बाहर रहें, क्योंकि ये लोग अगर बाहर आ गए तो बीजेपी को कम से कम 20 सीट का सीधा नुकसान होता हुआ दिखता है। और मुझे लगता है कि महागठबंधन को वही सीट का फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में स्पेशली आरजेडी तो चाहती ही होगी कि अनंत सिंह जी बाहर रहें, और जदयू क्या चाहती है ये तो जदयू वाले जाने। हालांकि जदयू से बहुत अच्छा रिलेशन अनंत सिंह जी का अभी है नहीं। पहले जदयू अगर बढ़ा तो उन्हीं के दम पे बढ़ा, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो उस पर दुनिया जानती है। कि अनंत सिंह जी को अगर जेल से बाहर आएंगे तो सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, और सबसे ज़्यादा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होगा। अगर ये चीज़ हम बात करते हैं 2024 इलेक्शन से पहले, अगर महागठबंधन बिहार में अनंत सिंह को लेकर अगर कोई सूचना या फिर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, तो अगर हम निगेटिव पॉइंट महागठबंधन की ओर जब हम देखें, अगर अनंत सिंह ने अंदर अगर कुछ गेम कर दिया बीजेपी के साथ, तो सोचिए कितने सीटें डायरेक्ट बीजेपी को अनंत सिंह से फायदा होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ भी संभव है, क्योंकि ये राजनीति है, और राजनीति में कब क्या कहाँ कैसे पलटी करेगा ये कोई नहीं जानता। और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, और बीजेपी वाले चाहेंगे कि ऐसा हो। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है। जनता ने डिमांड रख दिया है, जनता का मांग है कि अनंत सिंह का रिहाई हो, और देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होता है।
आगे तो अब तो जनता और कोर्ट मालिक है। कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होता है, उसके अगेंस्ट में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपील करने का पावर सरकार को है। पुनर्विचार वो करे, पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक सस्पिशियस मामला है। ये क्लियर कट मामला नहीं है कि अनंत सिंह जी के हाथ में या अनंत सिंह जी ने रखते हुए या कुछ भी इस तरह का मामला किया गया हो। हाँ, उनके घर में पकड़ाया था और उसका वो सज़ा काट भी रहे हैं। और एक बात मैं ये भी जानता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर उनको वो निर्दोष साबित हो जाते हैं ऊपरी अदालत से, पहले भी हो चुके हैं, अगर वो ऊपरी अदालत से निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो क्या ये उनके साथ गलत नहीं होगा कि उनको इतने दिन तक क्यों रखा गया अंदर? तो एक बहुत ही दुखद चीज़ है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसे फास्ट होने की ज़रूरत है। और ऐसे मामले जो समाज का दशा दिशा निर्धारित करते हैं, ऐसे मामले को फास्ट ट्रायल में लेकर के जल्द से जल्द निपटाने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द निपटाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ अनंत सिंह प्रकरण को लेकर एक्टिविस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश जी मौजूद थे। इनसे हम बात करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए मामला बड़ा ही गंभीर माना जाता है इस चीज़ को लेकर। अगर आप देखिएगा तो मोकामा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, फिर भी ये सीट हासिल नहीं हो पाया। आप खुद समझ सकते हैं, इन फ्यूचर अगर लोकसभा सीटें में बढ़ोतरी महागठबंधन चाहेगी या फिर चाहती होगी, तो हमें लगता है कि इस पर पुनर्विचार भी जरूर होगा। तो बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम अपडेट और बड़ी और छोटी खबर को पाने के लिए देखते रहें बिहार झारखंड लाइव टुडे, और हमारे साथ बने रहेंगे। आपका तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।